साउथ अफ्रीका के एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन हुआ करते थे डैरिल कलेनन। मतलब हुआ करते थे इससे मुराद इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी हैं सही। ना ना वो खाता नहीं है। उन्होंने ना अभी एक बड़ा ना जिसे कहते हैं ना अनईजी सा कंट्रोवर्शियल सा और जिसे कहते हैं ना तपा देने वाला गुस्सा दिला देने वाला स्टेटमेंट दिया है रोहित शर्मा के बारे में। डैरिल कलेनन ये कहते हैं कि रोहित शर्मा को कंपेयर करो विराट कोहली के साथ, दोनों की ज़रा फिटनेस को चेक करो। रोहित शर्मा किसी भी एंगल से टेस्ट क्रिकेट जो आपको वो जिसे कहते हैं ग्रिल करती है ना, जो आपको ड्रेन करती है, उसके लिए फिजिकली फिट ही नहीं है। ये डैरिल कलेनन की स्टेटमेंट है। प्लस ही सेड कि रोहित शर्मा एक फ्लैट ट्रैक बुली हैं, यानी कि फट्टा विकेटों का शेर है रोहित शर्मा। आप इंडिया से बाहर उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कोई जिसे कहते हैं हार्डकोर नेक्स्ट लेवल का बैट्समैन है। यानी कि अब जारी बात है, अगर आप रोहित शर्मा के फ़ैन हैं जैसे मैं हूँ तो स्टेटमेंट आपको हिट तो करती है। फिर आप सवाल ये सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट किस हद तक सच है। ये जो स्टेटमेंट है ना कि रोहित शर्मा फ्लैट ट्रैक बुली हैं और इंडिया से बाहर उनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ये टू सम एक्सटेंट बात ठीक है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है बाय द वे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 16 इनिंग्स में 417 रन्स बनाए हैं, 63 उनका नॉट आउट हाईएस्ट है, 27.8 की बैटिंग एवरेज के साथ। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा की बैटिंग एवरेज है 27.8, 350 है उनकी। इंग्लैंड में रोहित शर्मा की 14 इनिंग्स में 524 रन्स हैं, 40.3 की बैटिंग एवरेज के साथ, एक सेंचुरी, 250। न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा की 2 इनिंग्स हैं, 4 रन्स हैं, 2 मैचेस 4 इनिंग्स 122 रन्स, 72 हाईएस्ट, 40.6 की बैटिंग एवरेज, 150 है उनके नाम पर 4 इनिंग्स में। अच्छा, साउथ अफ्रीका में 12 इनिंग्स में 183 रन्स हैं, बैटिंग एवरेज सिर्फ 16.63 की है और हाईएस्ट है 47। नो सेंचुरी, नो 50 इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, इवन श्रीलंका में भी 3 मैचेस 6 इनिंग्स 202 रन्स, 79 हाईएस्ट, 33 की बैटिंग एवरेज, तो 250, कोई सेंचुरी नहीं। तो इस हिसाब से रोहित शर्मा की आउटसाइड जिसे कहते हैं इंडिया, मोटी मोटी जगहों के ऊपर कोई सेंचुरी नहीं है, ना जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ना न्यूजीलैंड में, ना साउथ अफ्रीका में, ना श्रीलंका में। एक उनकी सेंचुरी इंग्लैंड में है वैसे, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको अगर इन सारे स्टैट्स को हम मिलाकर देखें ना, तो रोहित शर्मा के अवे जो टेस्ट मैचेस हैं वो हैं 30, नंबर ऑफ इनिंग्स 54, टोटल नंबर ऑफ रन्स 1622, बैटिंग एवरेज 32.4 की, 2 सेंचुरीज, 10 फिफ्टीज़। अब टीम इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन हो और उसकी टेस्ट में एवरेज सिर्फ 32.4 की हो, नो दिस इज़ समथिंग रियली वरिसम। और रोहित शर्मा के ऊपर इन दिनों आजकल हर किसी ने ना तोपों का रुख किया हुआ है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में थोड़ा सा पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जब रोहित वापस आए हैं एडिलेड में एज कैप्टन, तो वो टेस्ट मैच इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारा है। अब तीसरे टेस्ट मैच में गाबा में, ठीक है, पहले दिन तो बारिश हो गई, लेकिन टॉस रोहित शर्मा ने जीता और ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि रोहित शर्मा को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग नहीं की, गेंद कुछ भी नहीं कर रहा, स्विंग शोइंग ईच एंड एवरीथिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा टीम इंडिया को। ज़्यादा ओवर भी तो नहीं हुए थे, बट जितने भी हुए उसमें कोई ऐसा कोई वरिसम किस्म का साइन देखा नहीं गया ऑस्ट्रेलियन टीम के ओपनर्स के लिए। तो ये भी एक डिसीजन रोहित शर्मा के अगेंस्ट जा रहा है कि उन्हें पहले जब टॉस जीत लिया था तो बैटिंग करनी चाहिए थी, बॉलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो डर रहे थे, इस वजह से उन्होंने जनाब पहले बॉलिंग को ऑप्ट आउट किया। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा एक इंटायरली डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट की, लेट्स सपोज,
तो वहाँ पर रोहित शर्मा आउटसाइड इंडिया एक इंटायरली डिफरेंट किस्म के बैट्समैन नज़र आते हैं कंपेयर टू रेड बॉल। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा की ओडीआईज़ के अंदर 53 की बैटिंग एवरेज है, इंग्लैंड के अंदर 64.9 ऑलमोस्ट 65 की बैटिंग एवरेज है और मैचेस ठीक ठाक हैं। ऑस्ट्रेलिया में 30 इनिंग्स हैं, इंग्लैंड में 27 इनिंग्स हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड में उनकी बैटिंग एवरेज 36.4 की है 13 इनिंग्स में। अच्छा, साउथ अफ्रीका में उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 19.6 की है, फेलियर हैं 13 इनिंग्स में। अच्छा, उसके अलावा बाकी तो फिर श्रीलंका एंड ऑल दैट है। अच्छा, श्रीलंका में भी ना रोहित शर्मा की कोई इतनी आउटस्टैंडिंग ओडीआईज़ के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, 31 की बैटिंग एवरेज है। तो यहाँ पर ना रोहित शर्मा थोड़े से आपको ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बेहतर हैं, इंग्लैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया में अच्छे हैं, इंग्लैंड में अच्छे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वो सीना की जो बात की जाती है वहाँ पर वो फिर थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं दो में अच्छे हैं दो में बुरे हैं। तो वो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर देखा जाए तो फिर आप रोहित शर्मा के प्रोज भी कह सकते हैं, कॉन्स भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वाकई आउटसाइड इंडिया रोहित शर्मा के लिए जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही डिफरेंट हैं विद द बैट। जबकि इंडिया के अंदर, अच्छा इंडिया के अंदर फ्लैट ट्रैक्स तो मैं नहीं कहूँगा, वो उस मतलब फ्लैट ट्रैक्स तो होते हैं ना जहाँ पर गेंद बिल्कुल ही कुछ ना कर रहा हो, बिल्कुल फटा विकेट, तो ऐसे विकेट्स के ऊपर टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स तो नहीं निकलते। लेकिन इंडिया के अंदर गेंद स्पिन करता है, ठीक है, ठीक ठाक करता है। और अब तो इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा होगा पेसर्स भी वहाँ से कुछ ना कुछ जनरेट कर लेते हैं, एटलीस्ट अगर इंडियन पेसर्स की हद तक बात की जाए। तो रोहित शर्मा की इंडिया के अंदर ना 25-35 यानी कि 2535 रन और 51 की बैटिंग एवरेज है, 51.73, 52 कर लो चलो, 10 सेंचुरीज़ हैं, 8 50s हैं। तो वो जो एक होम और अवे के बीच में डिफरेंस है ना, वो वाकई काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब डबल सेंचुरी भी स्कोर की हुई है, 212 हाईएस्ट है रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो इंडिया में है। आउटसाइड इंडिया मैंने आपको बता दिया कि बैटिंग एवरेज 32 की है, 52 की बैटिंग एवरेज इंडिया में, 32 की बैटिंग एवरेज अवे। तो आप कह सकते हैं कि टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा बाहर जाकर उस तरीके का परफॉर्म नहीं करते जिस तरीके का वो इंडिया के अंदर करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि एज ए क्रिकेट फ़ैन रोहित शर्मा से रिलेटेड आपकी अपनी एक अजम्पशन हो सकती है। सिर्फ स्टैट्स की मद में आप नहीं देखते, वो कप्तान भी हैं अब टीम इंडिया के, और बाकी भी चीज़ें उनके उनके साथ अफिलिएटेड हैं रिलेटेड टू टीम, सीनियरिटी हो गई। एक सीनियर प्लेयर का होना भी बड़ी चीज़ होती है ना, अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो कम से कम 4 मशवरे तो अच्छे दे देगा काम के, तो वो भी होता है। तो ये सारा मिल मिलाकर ना मेरा ख्याल है कि अब ये वो टाइम नहीं रहा रोहित शर्मा के क्रिकेट में कि आप उन्हें इस तरीके से ग्रिल करके तो कहेंगे भाई ये फारिग है। ये अगर आपने बातें करनी थी तो ये आज से तकरीबन आपको बातें करनी चाहिए थी एटलीस्ट 5-1 साल पहले या 6 साल पहले। रोहित इज़ ऑलरेडी 37 यार, कितनी वो टेस्ट क्रिकेट वो खेल लेगा। और अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया के हाथ से जाती है तो रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में चैप्टर डन एंड डस्टेड है। ये बात मैं काफ़ी पहले भी कह चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विराट और रोहित के टेस्ट कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कुछ कर सके बहुत मुश्किल है ये लंबा चल पाएँ दोनों। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोहित शर्मा को वाकई फ्लैट ट्रैक्स बुली समझते हैं या एक डिसेंट किस्म का ओपनिंग बैट्समैन समझते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।